हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आई होस्ट आपका दोस्त अंकित कुमार। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक कहानी की बात करेंगे। कहानी है एक विश्वास की और लोगों के अंधविश्वास की। ये कहानी है अपनी भारतीय सेना पूर्व कैप्टन रह चुके हैं और जो अपनी शहीद होने के बाद भी देश की सेवा में 53 साल से आज तक अपनी सेवाएं जो का तो दे रहे हैं। आज की कहानी हमें एक तरह से मैं कहूँगा कि अंधविश्वास भी नहीं है और लोगों का विश्वास ज़्यादा है, जिसमें कि सेना में ये चीज़ें अलाउ नहीं होती, विश्वास और अंधविश्वास, लेकिन फिर भी सेना उस चीज़ को मानती है। जो एक भारतीय सिपाही है, फौज में तैनात है, उसी के ऊपर ये कहानी है। आई होप मैं अंकित कुमार आपका दोस्त और आपका होस्ट सभी को सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब और राम राम। आइए शुरू करते हैं कहानी आज की। बात कर रहे हैं हम सिक्किम बॉर्डर की और बात हो रही है आज 1946 की। 1946 में पंजाब प्रांत के जो अभी देश बंटवारा हुआ, उस टाइम वे लोग पंजाब से उठ के बाबा हरभजन सिंह जो सिपाही थे उन्हीं के बारे में बात चल रही है आज। और बात करेंगे हम, उनका जन्म हुआ था पंजाब प्रांत में, जो अभी पाकिस्तान में पंजाब है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद देश का विभाजन हुआ और वे लोग अपना इंडिया आ गए 1947 में। इंडिया आने के बाद वे कपूरथला के पास में गांव में उसके पिताजी शिफ्ट हो गए उनके, वो वहीं पर रहने लगे। देश आज़ाद हुआ, धीरे धीरे उनका शिफ्टिंग इधर पंजाब प्रांत में हो गया। उसी के साथ में 1966 में अब क्या बाबा हरभजन सिंह जो थे जवान हुए और 1966 में देश की सेवा में हाजिर हो गए। और पहली पोस्टिंग उन्हें मिली पंजाब रेजिमेंट में। पंजाब रेजिमेंट में आने के बाद उनका क्या था, 13 अगस्त 1946 को जन्म हुआ था। 9 फरवरी 1966 को उनका ज्वाइनिंग हुआ, पंजाब रेजिमेंट में ज्वाइन किया बतौर सिपाही। और उन 2 साल की सर्विस के बाद 1967 में उनका पोस्टिंग हुआ सिक्किम बॉर्डर पे, जिसको हम नाथुला पास बोलते हैं, सिक्किम बॉर्डर पे, वहाँ पे उनका पोस्टिंग हो गया। पोस्टिंग होने के बाद एक दिन क्या था, पहले अब तो चलो आजकल क्या हम समझ रहे हैं कि आजकल गाड़ियाँ सभी पोस्टों पे पहुँच जाती हैं। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम गाड़ी पोस्टों पे नहीं पहुँच पाती थी। उन गाड़ी को देखते हुए पहले कि आज भी पोस्टों पे कुछ जगह जहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँचती, वहाँ पर क्या है, अपने घोड़ों से सामान खोज कर ले जाया जाता। उन्हीं में घोड़े का सामान ले जाते हुए बाबा जी का पैर फिसला और एक नाले में उस टाइम वे गिर गए। पैर फिसले, बर्फ़ पे पैर फिसला, घोड़े पे थे, सामान लेके जा रहे थे अपना ऊपर पोस्टों के लिए, और पैर फिसला और वे नीचे दर्रे में गिर गए। दर्रे में गिरने के बाद भाई ढूंढवाल स्टार्ट होती। 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए, उनका कोई पता नहीं। तब परेशान बाबा जी, उनका एक दोस्त था प्रीतम सिंह, उसके सुपने में रात को आते हैं 3रे दिन कि भाई मैं ऐसे वो हूँ और फला जगह पे मेरी डेड बॉडी है। फौज जा रही थी, वहाँ नहीं पहुँच, जहाँ पे वे गिरे थे वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके उनकी, उसने बोला साहब को, साहब ऐसे बात है। अब अफसर तो अफसर होते हैं भाई, नहीं माना, बोला सिपाही है बोला, लेकिन फिर भी सबने बोला जब भाई बोल रहा है बंदा, चलो ठीक है, एक बार मिल के आते हैं, देख के आते हैं वहाँ पे है कि नहीं है या झूठ बोल रहा है। जाने के बाद क्या हुआ, सब लोग वहाँ पे गए, देखा जिस लोकेशन पर उन्होंने बताया था उसी लोकेशन पर डेड बॉडी मिल गया। डेड बॉडी लाने के बाद सब ले आए। बाबा जी फिर अगले दिन फिर रात को सपने में कि बोला भाई मुझे अंतिम संस्कार उनका हुआ शहीद के रूप में, मतलब जैसे शहीद के पार्थिव शरीर होता है उसी प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया। 2 दिन के बाद बाबा जी फिर प्रीतम सिंह के सपने में आते हैं, बोलते हैं भाई कि मेरे लिए आप एक स्थान दो मुझे, तो मेरी समाधि बनवा दो। तो एक बंकर खाली था, उसी बंकर में बाबा जी की समाधि, जब भाई सुपने में आए बताया ये चीज़ है तो सबको लगा भाई ठीक है, जब बोल रहे समाधि बनवा देते। अपना जवान है, शहीद हुआ है, एक 22 साल का लड़का, 22 साल उस टाइम एज थी जब वो एक्सपायर हुए थे। तो सेना के अफसरों ने ठीक है भाई बंकर में एक में समाधि लगा दी बाबा जी की, इनका सामान वामान था सब समाधि में रख दिया गया। उसके बाद स्टार्ट होती है हरभजन सिंह सिपाही की और बाबा बनने की कहानी। इस कहानी में क्या है, मेन जो है, लोग मानते हैं कि लोग मर जाते हैं, भूत बनते हैं। ये पता नहीं कितनी सच्चाई है कितने झूठ है, लेकिन जो भी वहाँ के दर्शक हैं और जो स्थानीय निवासी हैं और जो फौज वाले अपने लोग हैं, जो अपने जवान वहाँ पे ड्यूटी देते हैं, ये लोग बताते हैं। ये जो जगह मैं आपको बता रहा हूँ, ये जगह जो है, जो अपना नाथुला दर्रा है और तुमुला में से डुंगझोई नाथुला दर्रा से बिल्कुल करीब में ही है, थोड़ा सा बिल्कुल ना, वहीं पे आज के बाबा जी का मंदिर है।
लोग आते हैं, हज़ारों हज़ारों आजकल श्रद्धालु वहाँ डेली घूमने, पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए। मतलब आज की डेट में बहुत बड़ा आस्था का प्रतीक बन चुका है। और बाबा जी का पता क्या था, उनके समाधि बनाने के बाद बाबा जी कहते हैं जब कुछ, जैसे कि चीन अपना पड़ोसी देश, उस पर चीन का अपना, और पहले तो तिब्बत का था, वो तिब्बत अब क्या चीन के कब्जे में है। अब तो चीन की सीमा हमसे लग चुकी है। कुछ भी ऐसा कि इस तरह का कोई घटना घटती, बाबा जी पहले ही हमें बता देते हैं 3 दिन पहले। कोई जवान ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी पे अगर सो गया तो जवान बताते हैं कि भाई ऐसे कि चाटा लगता है, ऐसे कोई अफसर कोई चाटा मार दिया हो, ऐसा महसूस होता है। मतलब कुछ भी गड़बड़ होने से पहले बाबा जी पहले ही जवानों को सूचित कर देते हैं कि भाई ये चीज़ होने वाला है, आप इस चीज़ में तैयार रहें इस चीज़ के लिए। ऐसा होता है वहाँ जो लोगों की आस्था है। और जी फिर बताते हैं हम आपको, हाँ, बाबा जी को समाधि बन गई, सब कुछ हो गया। और उसके बाद क्या, बाबा जी मतलब भाई एक्सपायर तो हो ही गए, फिर भी लेकिन रात को डेली सरहद की सुरक्षा देख रेख करना बाबा जी का अपना चल रहा है। बाबा जी को फिर उस 1982 में बाबा जी को बंकर से निकाला गया और ला के जो चीन बॉर्डर पे, मतलब नाथुला दर्रा के बिल्कुल पास में, वहाँ पे ला के शिफ्ट करके और मंदिर बनवा दिया बाबा जी का। मंदिर में उनकी मूर्ति, उनके जूते, वर्दी वगैरह प्रेस होकर एक रूम सेपरेट दिया गया, अलग से मंदिर बनाया गया बाबा जी का। और आज भी मान्यता है कि जो अभी दिन में सुबह जैसे सिपाही उनके वर्दी प्रेस करेंगे, जूते पुलिस होंगे, बाद में जब लोग वापस आते हैं ना, उसके बाद देखते हैं कि वे जूते कीचड़ में होंगे, वर्दी पे मतलब प्रेस ख़राब हो चुकी है, जैसे कि किसी ने यूज़ की हो वर्दी, बिस्तर लगा हुआ, बिस्तर की सलवटें ख़राब हो जाती हैं। ये चीज़ें वहाँ आज भी देखने को मिलती है। अगर आप लोग कहीं घूमने वाले पर्यटक हो, आपको घूमना पसंद है और कभी अगर आप सिक्किम जाते हैं, तो मैं बोलूँगा आप एक बार जाके देखो जो रियल चीज़ है। मैं भी गया हूँ, लेकिन मैं क्या था, नाथुला दर्रे तक गया हूँ, बाबा जी के दर्शन में कभी नहीं अभी तक नहीं कर पाया। एक बार मैं गया था, लेकिन दरबार तक बाबा जी के नहीं पहुँच पाया था। कभी किस्मत में हुआ तो भाई ज़रूर जाऊँगा मैं भी। उसके बाद क्या अब बाबा जी का होता है क्या, अब बाबा जी अब कुछ भी घटना घटती बाबा जी पहले ही बता देते हैं, इसलिए बाबा जी का भाई धीरे धीरे भर्ती हुई है तो प्रमोशन भी ज़रूरी है। अब सभी अफसर मानने, सभी लोग मानने लगे हाँ भाई रियल है ये चीज़, सभी को लगा कि सच्चाई है। जो भी जवान पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करेगा वहाँ पे, वो जाके बाबा जी के चरणों में जाता है, अरदास लगा के आता है, ड्यूटी के लिए हाथ जोड़ के आता है परिवार के लिए। सब लोग, बाबा जी को प्रॉपर सैलरी मिल रहा था, सब कुछ हो रहा था। बाबा जी को पूरे साल में 2 महीने छुट्टी जो फौज को मिलती है, 15 सितंबर से 15 नवंबर तक लगातार बाबा जी को 2 महीने का छुट्टी मिलता था। छुट्टी पे क्या था, बाबा जी का टोटल सामान, उनकी वर्दी, बाबा जी का पग, बाबा जी की फ़ोटो, जूते, सारा सामान संदूक में पैक होकर और डिब्रूगढ़ स्टेशन पर, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन है सिक्किम में, वहाँ से ट्रेन पकड़ते थे और कपूरथला तक रिजर्वेशन बाबा जी का होता था। साथ में 2 जवान बॉक्स उतारने के लिए, बॉक्स चढ़ाने के लिए। और बाबा जी का जो पूरा पेमेंट 1 महीने पूरे साल की सैलरी जमा होती थी बाई कैश, उसको ला के उनकी अम्मा जी को देते थे, बाबा जी की मम्मी को। लाने के बाद ये चलता रहा और ऐसे ही मतलब सब कुछ चलता। 1968 से 2017 तक ये सब चीज़ चला। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना भाई, फौज में भी सभी जगह होता है कि भाई चलो ठीक है सैलरी भी गलत है, उसके बाद जवान आते हैं सामान लेके आते हैं, कुछ लोग केस लेके कोर्ट में पहुंच गए। वो तो भारतीय है, सबको पता ही है भाई, सभी जैसे एक जैसे तो होते नहीं है सोच के कि भाई ये गलत है, जवान जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने इस चीज़ पर बैन कर दिया। 2017 के बाद बाबा जी को छुट्टी मिलना बंद हो गया। और हाँ, इसी बीच में बाबा जी 2006 में रिटायरमेंट भी हुए थे। प्रमोशन के साथ साथ बाबा जी सिपाही पद से लेकर कैप्टन तक पहुँचे और 2006 में रिटायरमेंट हुआ आर्मी के हिसाब से बाबा जी का। और बाबा जी आज भी अपनी ड्यूटी देते हैं। जो मंदिर है वो 14,000 साढ़े 14,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। जलपला दर्रा तथा नाथुला दर्रा के बीच में बना हुआ है। तो बाबा जी जो है एक सिपाही से कैप्टन बने और कैप्टन से बनते बनते बाबा एक हरभजन सिंह सिपाही और बाबा का दर्जा पा गए, क्योंकि उन्होंने जनता को इतना प्यार दिया, उनका आशीर्वाद मिला। और एक कहावत है वहाँ पे जो उनका जल है ना, वहाँ नल में जो जल निकलता है, उस जल को आप बाबा जी के वहाँ से लेके आओ और 21 दिन अपने घर में रखो। उसके बाद कि आपकी बीमारी घर में नहीं लगेगी आपको। मतलब लोग उसको जल को पीते हैं, मेन आस्था जो ये है, जल को ला के पीते हैं लोग, उससे क्या बीमारी घर में नहीं लगती आप लोगों को। बच्चे मतलब जो भी फैमिली को बीमार है इस तरह का, बोलता कि बाबा जी दुख दर्द दूर करते हैं सभी के। मेन कहावत जो यही है कि भाई आप जाओ, अगर आप जल लेके आए हो तो 21 दिन तक ना तो आपको दारू पीना है, ना मीट खाना है, अंडा मच्छी मतलब कुछ भी आपको नहीं खाना, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीना है। बाबा जी की आप पे असीम कृपा बनती है। बाबा जी जो है आज भी वहाँ पे कुछ खाना बनेगा मैस के अंदर, पहले बाबा जी के नाम का निकलता है। कोई जवान ड्यूटी के लिए पहली बार अराइवल होगा, बाबा जी को हाथ जोड़ के आएगा, बाबा जी के दरबार पर जाएगा। मतलब फौज में इतना क्रेज़ बाबा जी के लिए है कि आज भी कुछ घटना, चीन कोई साजिश कर रहा है ना बॉर्डर पे, तो बाबा जी पहले ही सचेत कर देंगे इंडियन फोर्स को कि भाई ये चीज़ होने वाला है, 2-3 दिन पहले ही बता देंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मेन बात जो ये है
जब भी भारत और चीन का मीटिंग होता है, फ्लैग मीटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें भारत भी बाबा जी के लिए एक कुर्सी खाली छोड़ता है और सामने चीन भी छोड़ता है। सबसे मेन बात जो मतलब चीन की भी आस्था है कि हाँ कोई जवान है इंडिया का जो आज भी सरहद पे ड्यूटी दे रहा है। सबसे मेन बात, चलो इंडिया तो मान लो आप बोल सकते हो कि अविश्वसनीय लोग हैं, विश्वास करते हैं मतलब इस तरह की फालतू चीज़ों पे, लेकिन चीन को क्या ज़रूरत है भाई? अगर कुछ है तभी तो वे लोग हमारे बारे में, बाबा जी के बारे में बोलते हैं। बाबा जी के लिए सीट खाली करके रखा हुआ उन लोगों ने। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा ये नहीं है कि मैं बोलूँगा कि ये चीज़ असली है या नकली है, वो आपकी आस्था। जो बंदा फौज में है उसको इस बारे में पता होगा, आर्मी में या फिर अपना ITBP बल है उसमें, अगर जो भी बंदा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में, तो जो उधर से उनकी सीमाएं पड़ती हैं उस पर उन लोगों को पता है, सभी को। बहुत अच्छा है, अगर कभी आप घूमने जाते हो जाइए, बाबा जी के दर्शन पाइए और बाबा जी का आशीर्वाद लेकर आइए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त अंकित कुमार। अगर भाई कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ अपना छोटा भाई मान के माफ़ कर देना। अभी मैं नया एक तरह से यूट्यूबर भी मान लो आप मुझे, और एक तरह से मैं आजकल क्या स्टोरी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सच्ची घटनाएं इंडिया में घट रही हैं, जो भी कुछ जैसा हो रहा है, मैं उसी पे स्टोरी ला रहा हूँ। अगर भाई आप सभी को लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट करें और एक लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय जय राम। राम राम जी सभी को अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद बार बार।